हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज क्या नाम है, एक नया टॉपिक पढ़ा जाएगा। आपको मेरी पिछले की सारी वीडियो जो भी अच्छी लग रही हूँ, उसमें जो भी आपको डाउट वगैरह हो रही हूँ, तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए। ठीक है, आज जो आपका एक नया टॉपिक है उसमें पढ़ा जाएगा फॉर्मेशन ऑफ गेमीट, कि गेमीट का फॉर्मेशन जो है आपका कैसे होता है। ठीक है, और फॉर्मेशन ऑफ गेमीट पढ़ा जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। देखो बच्चों, गेमीट का मतलब होता है युग्मक, जो अपने अंदर से युग्मक निकाले, चाहे मेल हो चाहे आपका फीमेल हो। तो मेल भी अपने अंदर से युग्मक का निकालता है, और फीमेल भी क्या करती है, अपने अंदर से युग्मक निकालती है। तो फीमेल जो युग्मक निकालती है उसे अंडाणु कहा जाता है, और मेल जो है आपका युग्मक जो निकालता है अपने अंदर से, उसे शुक्राणु कहा जाता है। ठीक है, तो मेल और फीमेल क्या करते हैं, दोनों युग्मक निकालते हैं। तो आज इस लेक्चर में हम देखेंगे कि पुरुष का जो शुक्राणु है, ठीक है, जिसे फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म के नाम से जाना जाता है, उसका फॉर्मेशन जो है, यानी कि वो युग्मक आपका कैसे बनता है, उस चीज को यहाँ पे आपका देखा जाएगा। ठीक है, तो इसको तो देखने के लिए सबसे पहले देखा जाएगा गैमेटोजेनेसिस क्या होता है। गैमेटोजेनेसिस, ठीक है, गैमेटोजेनेसिस में आपका दो प्रकार का होता है। एक आपका होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, एक होता है आपका स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, दूसरा जो होता है आपका oogenesis। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है कि शुक्राणु बनने की प्रक्रिया, शुक्राणु बनने की प्रक्रिया। ठीक है, oogenesis का मतलब होता है अंडाणु बनने की प्रक्रिया। ठीक है, शुक्राणु इसमें कैसे बनता है, इसमें आपका अंडाणु कैसे बनता है। तो इस टॉपिक में आपका क्या देखा जाएगा, इस टॉपिक में हम स्पर्मेटोजेनेसिस देखें, आखिर स्पर्म का फॉर्मेशन आपका कैसे होता है। ठीक है, तो आज ये आपका पहला ये हिस्सा स्पर्मेटोजेनेसिस देगा। जब स्पर्मेटोजेनेसिस खत्म हो जाएगा, इस शुक्राणु बनने की प्रक्रिया हम लोग देख लेंगे कि कैसे बनता, उसके बाद से चला जाएगा अंडाणु कहाँ बनता है। क्योंकि अंडाणु तो कुछ समय पहले आपको बताया गया था कि अंडाणु आपके अंडाशय के अंदर होते हैं, वो भी फॉलिकल्स के अंदर होते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि शुक्राणु बनने की प्रक्रिया। देखो, शुक्राणु कहाँ बनता है बच्चों, ये था आपका मदन लाल का टेस्टिस। ठीक है, ये आपका वृषण कोश, जिसे क्या कहा जाता है, स्क्रोटम कहा जाता है। ठीक है, स्क्रोटम का मतलब क्या होता है आपका वृषण कोश। इसी वृषण कोश के अंदर आपका क्या होता है, वृषण होते हैं। और कितने वृषण होते हैं आपके, दो। एक यहाँ पे वृषण हो गया और एक आपका यहाँ पे वृषण हो गया, जिसे हम क्या कहते हैं, टेस्टिस कहते हैं। क्या कहते हैं, टेस्टिस। अब इस टेस्टिस के अंदर क्या होता है, आपके छोटे छोटे लोब्स होते हैं दोनों टेस्टिस के अंदर। और ये जो लोब्स की संख्या होती है एक टेस्टिस के अंदर 250 होती है, यानी कि इसके भी अंदर 250 होगा और इसके भी अंदर 250 होगा। तो टोटल कितना हो गया, आपके 500 आपके लोब्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये टेस्टिक्यूलर लोब्स जिसे कहा जाता है, टेस्टिक्यूलर लोब्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कितनी होगी, 5। एक में 250 है तो दूसरे में 250 है, टोटल 500 हो गया। अब देखो, जो टेस्टिक्यूलर लोब्स है ना, इस लोब्स के अंदर आपकी क्या होती है, ट्यूब्स होती है। 2 से 3 ट्यूब्स होते हैं। ठीक है ना, ये ट्यूब्स होती है, पतली पतली 2 से 3 ट्यूब्स होते हैं। इन ट्यूब्स को बताया गया था, क्या कहते हैं हम, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जिसकी संख्या कितनी होती है आपकी, 2 से 3 मैक्सिमम होती है पर आपके लोब्स के अंदर। ठीक है, आप देखो, ये क्या किया जाएगा, ये जो आपका दिखाई दे रहा है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब, इस ट्यूब्यूल्स को हम बाहर खींचेंगे। खींचो 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 खींचो। अब इसको हम क्या कर देंगे, खींच दिया। अब खींचने के बाद क्या करेंगे, इसको हम ऐसे काट देंगे, और काटने के बाद अब हम अंदर झांक कर देखेंगे कि कैसा आपका दिखाई दे रहा है। तो चलिए आगे देखा जाए कैसा आपका दिखाई दे रहा है। स्पर्मेटोजेनेसिस में हम लोग पढ़ रहे हैं कि कैसे आपका स्पर्म जो है बनकर तैयार होता है। अब देखो बच्चों, ये जो हमने, ये मदन लाल का क्या था, आपका टेस्टिस था ना, यही था ना। इसके अंदर क्या थे, लोब्स थे। इसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को हम काटे हैं, काट के अंदर झाँक कर देखेंगे। तो ये आपका क्या है, टीएस सेक्शन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, ये आपका क्या हो गया,
सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हो गया। अब देखो इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या होता है, आपके सेल्स पाए जाते हैं। देखो इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर देखा जाएगा क्या होते हैं, सेल्स होते हैं इस तरह। ये सेल्स क्या होते हैं, आपके ज्वाइंट होते हैं, ठीक है ना। ये सारे इस तरह कुछ सेल्स पाए जाते हैं पूरे आपके। किस कहाँ पाया जा रहा है ये सारा का सारा सेल्स आपका इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। ये जो सेल्स होती है इस सेल्स को कहा जाता है सर्टोली सेल्स। क्या कहते हैं, सर्टोली सेल। इसी को कहा जाता है नर्स सेल। क्या कहते हैं, नर्स सेल। ये क्या करती है, पोषण का काम करती है, पोषण देने का कार्य करती है, ठीक है ना। पोषण किसको देखती है, किसको पोषण देने का काम करती है, आपकी शुक्राणु, जिसे हम क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, ये जो सर्टोली सेल है, ये नर्स सेल है, ये वास्तव में क्या करती है, पोषण देने का काम करती है। देखिए जब क्या होता है आपका मेल, ठीक है ना, 13 से 14 साल की अवस्था में आपका प्रवेश करेगा, यानी कि जब पॉवर्टी स्टेज उसको हिट करेगी तो क्या करेगा, ये जो आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या है, एक आपका सर्टोली सेल्स है और बीच बीच में क्या होते हैं, कुछ और आपके सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। बीच बीच में अगर देखा जाएगा आपका यहाँ पे कुछ सेल्स पाए जाते हैं। इन सेल्स को कहा जाता है स्पर्मेटोगोनिया। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपका अगर देखा जाएगा बीच बीच में, यहाँ पे अगर ऐसे देखा जाएगा बीच बीच में क्या पाई जाती है, स्पर्मेटोगोनिया सेल्स पाई जाती हैं हर जगह का मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। अब वो भी कहाँ, आपके जो सर्टोली सेल्स है ना, सर्टोली सेल्स के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्स पाई जाए, एक सेल्स तो यहाँ पाई जा रही है जिसे सर्टोली सेल्स कह रहे हैं। ये पूरा आपका कौन सा है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को क्या किया, बाहर निकाले है ना। कहाँ से निकाला है, ये मदन लाल के टेस्टिस के अंदर जो लोब्स है ना, उस लोब्स के अंदर क्या आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को निकाल दिए बाहर, निकालने के बाद उसको क्या किया है, काट लिया। और काटने के बाद अंदर झाँक कर देखें तो आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आपका कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। ये आपका क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इस सेमिनिफेरस के अंदर क्या हो रहा है, आपका एक आपका सेल्स दिखाई दे रही है जिसे हम क्या कह रहे हैं, सर्टोली सेल्स। ये सर्टोली सेल्स क्या करती है, ये पोषण देने का काम करती है। किसको पोषण देने का काम करती है, आपके शुक्राणु को। अब देखिए इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर एक और सेल्स पाई जाती है। इस सेल्स को कहा जाता है स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया सेल्स, इसी को ही हम कहते हैं स्टेम सेल। अब देखो क्या होगा, जब बच्चा, अब जो बात हम कर रहे हैं, जब बच्चा 13 से 14 साल की अवस्था में जा रहा है तो उसे पॉवर्टी क्या कर रही है, स्टेज हिट कर रही है। तो जैसे हिट करेगी तो उस बच्चे के अंदर क्या होता है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड है। यहाँ पे ब्रेन में क्या है आपका, हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड है। ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड क्या करे, कब करेगा, 13 साल की अवस्था में, यानी कि 12 से 13 या 13 से 14 साल की जो अवस्था आएगी तब, ठीक है ना, बच्चे के अंदर, जिसे हम यौना अवस्था कहते हैं। यानी कि बच्चा क्या होगा, धीरे धीरे जवान होगा, तब इसके अंदर क्या होगा, ये सारी चीजें जो होंगी वो चेंज होगी और वो चेंज करके क्या करेंगे, शुक्राणु का निर्माण करेंगे। तो 13 से 14 साल की अवस्था में ये क्या होगा, हमारा जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है ये तुरंत निकालेगा अपने अंदर से GnRH। GnRH का मतलब है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है ना। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करेगा, अपने ये जो है ये सिग्नल पहुंचाएगा किसको, आपके पिट्यूटरी को। किसको सिग्नल पहुंचाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को। अब पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगी, पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 भाग होता है, आगे का भाग होता है, एक आपका पीछे का भाग होता है। तो जो आगे का भाग होता है उसे अग्र भाग कहा जाता है, पीछे का जो भाग होता है उसे पश्च भाग कहा जाता है। तो ये क्या करेगी, ये आपके 2 प्रकार के हार्मोन्स को निकालेगी, एक LH निकालेगी और एक आपका FSH निकालेगी। तो जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड आपका LH निकला, ये LH क्या होगा, ब्लड के थ्रू, किसके थ्रू, आपके ब्लड वेजल्स के थ्रू, ब्लड वेजल्स के थ्रू ये क्या करेगी, कहाँ पहुंचेगी, उस मदन लाल के टेस्टिस की लोब्स के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है यहाँ पर जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या होती है, बीच बीच में आपके कुछ लीडिंग सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है ना। और ये किसको हिट करेगी, लीडिंग सेल्स को हिट करेगी, लीडिंग
सेल्स को हिट करेगा। जैसे लीडिंग सेल्स को हिट कर दी कौन, आपका LH ब्लड वेजल्स के थ्रू कहाँ जा रहा है, लीडिंग सेल। लीडिंग सेल्स कहाँ है भाई, सेमिनिफेरस वेस्टिब्यूल्स के बाहर है। सेमिनिफेरस वेस्टिब्यूल्स के बाहर ही है ना। जैसे सपोज दैट मान लो ये आपका मदर लाल का ये स्टेज है, यहाँ पे आपके छोटे छोटे क्या है, ट्यूब्स है ना, सब छोटे छोटे ट्यूब्स है। इस ट्यूब्स के अंदर ना आपका ये सारा चीज है, ये जो छोटा छोटा गोला आपको दिखाई दे रहा है, इसी को हम टेस्टिकुलर लोब्स कह रहा है। इस टेस्टिकुलर लोब्स के अंदर आपका सेमिनिफेरस वेस्टिब्यूल्स है। तो ये क्या होगा, इसके यहाँ पे बाहर अगर देखा जाएगा, इस लोब्स के बाहर, ठीक है ना, इस सेमिनिफेरस वेस्टिब्यूल्स आपके टेस्टिकुलर लोब्स के अंदर, इन छोटे छोटे बॉक्स के अंदर है। इसकी बात नहीं कहा जाए, लोब्स के बाहर जो हम बना रहे हैं, यहाँ पे आपके लीडिंग सेल्स जाएंगे, लीडिंग सेल्स पाए जाते हैं। और आपका कौन ऊपर से आया, आपका ऊपर से आपका LH आया। और जैसे LH आया, ये क्या करेगा, LH जिसे हम क्या करेंगे, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जाएगा, किसको सिग्नल दे देगा, आपके लीडिंग सेल्स को। जैसे लीडिंग सेल्स को सिग्नल देगा, ये एक प्रकार का हार्मोन्स निकालेगा, जिसे कहा जाता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स कहा जाता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स कहा जाता है। जैसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स निकलेगा, वो आपका लड़का जो है अब धीरे धीरे यौना की अवस्था की तरफ क्या हो गया, वो विकसित हो गया, यानी कि बच्चा अब धीरे धीरे आपका क्या हो रहा है, जवान हो रहा है। तो जैसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलेगा, उसके क्या होगा, चेहरे पे दाढ़ी मूंछ आने लगेंगी, उसका जो कंधा है वो चौड़ा हो जाएगा, उसके वक्षीय भाग पे बाल आ जाएंगे, उसका जो शिश्न है वो बड़ा हो जाएगा, उसका जो वृषण कोष है, वो सारी चीजें क्या होंगी, धीरे धीरे बड़ी होने लगेंगी, परिपक्व होने लगेंगी। किसके वजह से हो रहा है, ये आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की वजह से होता है। और जैसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनेगा, अब उस मेल के अंदर धीरे धीरे शुक्राणु बनने की प्रक्रिया आपकी क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। देखिए एक चीज को हमेशा याद रखिए कि जो शुक्राणु बनने की जो प्रक्रिया है वो पुरुष में काफी लंबे समय तक चलती है। यानी कि कब से स्टार्ट हो, 13-14 साल की अवस्था से स्टार्ट हो रहा और कंटिन्यू रह रहा 75 साल तक। यानी कि कोई कोई पुरुष जो होता है 75 साल स्पर्म को निकालते हैं, कोई कोई पुरुष जो होता है आपका देखा जाएगा 90 साल तक की अवस्था तक निकालते हैं। तो ये क्या हो रहा है, एक लंबा स्टेज चल रहा है। कहाँ से चल, 13-14 साल से लेकर 90 साल तक। तो ये क्या हो रहा है, अगर देखा जाएगा बीच में ये जो स्टेज है 50-60 साल की अवस्था है, ये क्या हो रहा है, इसमें स्पर्म आपके लगातार बनते रह रहे हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सत्य है कि आपका मेल जो है कभी बूढ़ा नहीं होता, यानी कि मर्द कभी आपका बूढ़ा नहीं होता। बूढ़ा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि उसके अंदर देखा जाएगा लंबे समय तक, यानी कि मरते दम तक भी वो क्या कर रहा है, स्पर्म का फॉर्मेशन कर रहा है। कहाँ कर रहा है, आपके टेस्टिस के सेमिनिफेरस वेस्टिब्यूल्स के अंदर, ठीक है ना। क्योंकि जब तक आपका हार्मोन्स निकलेगा तब तक वो आपका शुक्राणु बनता रहेगा। और पुरुषों में तो ये काफी लंबे समय तक चलता रहता है। अभी तो बोला गया जब तक वो मरेगा नहीं तब तक वो स्पर्म को निकाल सकता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सत्य है कि मर्द आपका बूढ़ा नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका LH ब्लड वेजल्स के थ्रू आपके लीडिंग सेल्स में जाएगा, और लीडिंग सेल्स में जैसे जाएगा वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकल जाएगा, यानी कि बच्चा आपका क्या हो गया, धीरे धीरे अब आपका जवान हो गया, ठीक है। और जैसे टेस्टोस्टेरोन आपका हार्मोन्स निकलेगा, ये क्या है आपका स्पर्मेटोगोनिया सेल। अब स्पर्मेटोगोनिया सेल जिसे कहा जाएगा स्टेम सेल, अब धीरे धीरे क्या करेगी, स्पर्म बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट करेगी। देखो स्पर्मेटोगोनिया जो सेल है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, स्टेम सेल। असल में अगर देखा जाएगा स्टेम सेल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसके अंदर जो है माइटोसिस, ठीक है ना, माइटोसिस तो नहीं, मियोसिस करने की इसके पास क्या होती है, अनलिमिटेड जो होती है, माइटोसिस करने की इसके पास अनलिमिटेड क्या होती है, कैपेसिटी होती है। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, स्टेम सेल कहते हैं। क्योंकि ये स्टेम सेल जो है इसको कभी खत्म नहीं होना है, क्योंकि अगर खत्म हो जाएगा तो पुरुष के अंदर स्पर्म बनेगा कैसे, ठीक है। तो ये क्या है, ये कुछ इस सेल को लंबे समय तक रहना है। कब तक रहना है, जब तक मेल के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होगा तब तक ये स्टेम सेल को रहना है, ठीक है। इसीलिए तो इसे स्टेम का सेल कहा जा रहा है, ताकि ये क्या करे, माइटोसिस करता रहे और शुक्राणु को बनाता रहे, ठीक है। इसीलिए इसे हम क्या कह रहे हैं, स्टेम सेल कह रहे हैं, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया क्या होती है, अगर देखा जाएगा, मान लो सपोज दैट हम स्पर्मेटोगोनिया है, ठीक है। हम क्या किए, माइटोसिस करके अपना फोटोकॉपी बना दिया, यानी कि मान लो हम अपने जैसे 50 क्या नाम है, स्पर्मेटोगोनिया बना लिए। अब क्या करेंगे, इस 50 स्पर्मेटोगोनिया में से कहेंगे कि तुम 30 स्पर्मेटोगोनिया हो, अब वो आगे चल के आप क्या बनाएंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएंगे। तो 30 तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाएगा, वही 30 आगे चल के क्या बनाएंगे, शुक्राणु बनाएंगे। बाकी तो 20 पहले से मेरे पास रिजर्व बना है, उसको खत्म नहीं होना है, क्योंकि अगर खत्म हो जाएगा तो आपका स्टेम सेल अगर खत्म ही हो जाए तो कैसे आपका शुक्राणु बनेगा, नहीं बन पाएगा। तो इसलिए क्या हम स्पर्मेटोगोनिया है, 50 अपना फोटोकॉपी बनाए, 30 को क्या कर दिए, बोल दिए कि भाई आप माइटोसिस करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बने, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बने,
फिर लास्ट में आप स्पर्मेटिड्स के रूप लेकर लास्ट में आप क्या बन जाएंगे, शुक्राणु बन जाएंगे। बाकी तो हमारे पास क्या है, बीज तो रिजर्व है ना। फिर जब उसका जीवन काल खत्म हो जाएगा इस तरह क्या होगा, फिर पीछे वाला जो है वो अपना फिर माइटोसिस करेगा, फिर माइटोसिस कर करके क्या करेगा, शुक्राणु बनाता रहेगा। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, क्योंकि स्पर्मेटोगोनिया जो है आपकी डायरेक्ट माइटोसिस नहीं कर सकती है। ठीक है, अब चलिए आगे आपका देखा जाए। ठीक है, तो आप देखो ये आपका क्या है, स्पर्मेटोगोनिया है जो कहाँ है, बीच बीच में है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, स्टेम सेल्स कह रहे हैं। और यही स्पर्मेटोगोनिया से आगे चल के क्या बनाएगी, आपका स्पर्म बनाएगी। तो ये स्पर्म बनाएगी, इस स्पर्म को भोजन देने का काम कौन करेगा, आपका नर्स सेल करेगा। तो 2 सेल हो गया ना, एक सेल आपका सर्टोली सेल हो गया और दूसरा जो है आपका कौन सेल हो गया, स्पर्मेटोगोनिया सेल है जो कहाँ है, आपके बीच में है। अब देखिएगा, अब यहाँ पे हम आगे थोड़ा सा इस चीज को बनाते हैं। अब देखिए ये जो आपका स्पर्मेटोगोनिया सेल जो है ना, अब ये आपका स्पर्मेटोगोनिया सेल जो है अब आपका माइटोसिस करेगी। यहाँ पे हम बनाते हैं। अब आपका ये जो स्पर्मेटोगोनिया सेल है, स्पर्मेटोगोनिया सेल जो है, ये स्पर्मेटोगोनिया सेल जिसे हम क्या कह रहे हैं, स्टेम सेल कह रहे हैं। अभी क्या करेगी, माइटोसिस करेगी। ठीक है, देखो माइटोसिस करेगी। माइटोसिस जब करेगी तो इसके अंदर क्या होगा, ये यहाँ से एक सेल से कितने सेल्स बन जाएंगे, आपके 2 सेल्स का निर्माण यहाँ पे हो जाएगा। एक चीज को हमेशा याद रखिएगा, इस चीज को एक चीज को हमेशा याद रखिएगा, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। माइटोसिस जो है, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, माइटोसिस जो है वो हमेशा एक सेल से 2 सेल बनाती है, लेकिन उसके अंदर क्रोमोसोम्स की जो संख्या होती है वो बराबर होती है। ठीक है, माइटोसिस का मतलब अगर देखा जाए, जैसे मान लो हम सेल हैं, हम माइटोसिस करेंगे तो 2 सेल बनाएंगे, तो दोनों सेल में क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या बराबर रहेगी, यानी उसके अंदर भी 46 गुणसूत्र रहेगा और बगल वाले के भी अंदर 46 गुणसूत्र रहेगा। लेकिन जब मियोसिस करता है तो मियोसिस के बाद क्या होता है, 4 सेल का निर्माण होता है, जिसे अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है। और अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है कि जो 4 सेल्स बन रहे हैं आपके 1 2 3 4, इन चारों सेल्स में आपके जो क्रोमोसोम्स नंबर होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, आपकी आधी होती है। तो यहाँ पे क्या है, आपका स्पर्मेटोगोनिया सेल है। ये स्पर्मेटोगोनिया सेल्स क्या करेगी, माइटोसिस करेगी, और माइटोसिस करने के बाद क्या बनाएगी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगी। ठीक है, आप देखो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जैसे ही बना, यानी कि ये क्या है, ये 2n है। ठीक है, जब ये स्पर्मेटोसाइट प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगी तो इसके अंदर भी कितना क्रोमोसोम्स रहेगा, 2n ही रहेगा। क्योंकि अभी कुछ समय पहले आपको बताया गया है कि स्पर्मेटोगोनिया अपने जैसे जब 50 फोटोकॉपी बनाएगी तो जो 30 बना रही है ना, 30 जो स्पर्मेटोगोनिया है, उस 30 स्पर्मेटोगोनिया को वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कह रही है। यही स्पर्मेटोसाइट्स आगे चल के क्या बना रहा है, आपका शुक्राणु बन रहा है। बीज क्या है, बीज जो आपका स्पर्मेटोगोनिया है उसको तो रिजर्व करके रखिए ना, ताकि जब ये शुक्राणु का जीवन का जब 75 से 75 दिन जब खत्म हो जाएगा, जब शुक्राणु मर जाएगा, तो फिर से ये क्या करेगी, पीछे वाली जो बीज स्पर्मेटोगोनिया सेल जो है आपके टेस्टिस के अंदर वो धीरे धीरे फिर क्या करेगी, विभाजित करती रहेगी, फिर शुक्राणु बनेगा। ठीक है, तो ये चीज है इसमें। अब देखो ये क्या हो गया, ये 2n से इसमें क्या हो गया, 2n हो गया। एक चीज को हमेशा याद रखिएगा, एक चीज को इसमें याद रखिएगा। अब इसमें क्या होगा कि ये आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो है अभी क्या करेगा, मियोसिस करेगा। क्या करेगा, मियोसिस करेगा। मियोसिस फर्स्ट, जब मियोसिस फर्स्ट करेगा तो यहाँ पे एक सेल से कितने सेल्स बन जाएंगे, आपके 2 सेल्स बन जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मियोसिस जो होती है वो 2 चरणों में पूरी होती है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट में 2 सेल बनेगा और मियोसिस सेकंड में 2 सेल बनेगा, तो टोटल कितने आपके सेल हो गए, 4 हो गया। और फिर से ये भी क्या करेगी, 2 सेल्स बनाएगी, ये भी आपकी क्या करेगी, 2 सेल्स बनाएगी। तो इसमें इसका स्पर्म की संख्या कितनी है, आपकी आधी हो जाएगी। ये भी हैप्लॉइड होगा, ये भी आपका क्या होगा, हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड। इसका कहने का मतलब ये है कि जो आपका सेल है, ये कौन है आपका स्पर्मेटोगोनिया सेल है, जो क्या है 2n है। जब ये विभाजित करेगी तो कितना सेल्स बनाएगा, आपका 2 सेल्स बनाएगा। ठीक है ना, फिर 2 सेल्स आपके कितने सेल्स बन जाएगी, 4 सेल्स बनेंगे। यहाँ भी बनेगा और आपका यहाँ भी बनेगा। और यहाँ पे अगर देखा जाएगा ये क्या हो जाएगा, जब इसके अंदर मियोसिस जब फर्स्ट होगा
तो ये भी क्या हो जाएगी, हैप्लॉइड होगी, ये भी हैप्लॉइड होगा। फिर क्या होगा इसके अंदर, फिर चलेगा आपका मियोसिस सेकेंड। जब मियोसिस सेकेंड चलेगा तो फिर से कितने सेल्स बन जाएंगे, 4 सेल्स बन जाएंगे, और चारों के चारों पे क्या होंगे, अवरुद्ध होंगे। यानी कि याद रखिएगा, मियोसिस माइटोसिस फर्स्ट के बाद जो आपका मियोसिस बनेगा, मियोसिस फर्स्ट और सेकेंड में क्या होते हैं, गुणसूत्रों की संख्या आपकी आधी रह जाती है। मियोसिस फर्स्ट के बाद ही 2n आपका किसमें बदल जाता है, n में बदल जाता है, मियोसिस फर्स्ट के बाद ही। तो मियोसिस फर्स्ट है ना, मियोसिस फर्स्ट आपका किसमें है, अभी 2n में है। मियोसिस फर्स्ट जैसे ही होगा तो मियोसिस फर्स्ट जो है आने वाले समय में ये जो 2n था वो किसमें बदल जाएगा, n में बदल जाएगा। तो जब मियोसिस फर्स्ट 2n n में बदल जाएगा तो मियोसिस सेकेंड तो आपका ऑटोमेटिक n में आपका क्या हो गया, बदल ही गया है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये आपका मियोसिस फर्स्ट हुआ ना, ये मियोसिस फर्स्ट के बाद आपका क्या बनेगा, सेकेंडरी स्पोर्मेटोसाइट्स बनेंगे। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब देखो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स क्या है, ये आपका क्या है, स्पर्मेटोगोनिया। अब ये क्या बनाएगी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। यहाँ पे बना दो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, यहाँ भी बना दी, यहाँ भी बना दी, यहाँ भी बना दी, यहाँ भी, सब के सब सर्टोली सेल से जुड़े रहेंगे। यहाँ भी देखो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बन गए, यहाँ भी आपका बन गया, यहाँ भी देखिए बन गया, यहाँ भी आपका बन गया। फिर देखिए अब यहाँ पे था आपका, यहाँ पे था तो आपका, तो यहाँ भी बन गया और यहाँ भी बन गया। यानी कि स्पर्मेटोगोनिया क्या की है, माइटोसिस की है। माइटोसिस करने के बाद किसमें बदल दी है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में। तो ये आपके क्या है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है। फिर क्या करेगी ये आपका, फिर क्या कौन सा डिवीजन करेगी आगे चलकर, मियोसिस फर्स्ट करेगी। जब मियोसिस फर्स्ट करेगी तब ये किसमें बदल जाएगा, आपका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में। तब ये क्या होगा, फिर इसका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन गई। ये देखो स्पर्मेटोगोनिया, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, अभी आपका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हो गया। ये सब के सब क्या है, अभी ये सारे बच्चे हैं, सारे के सारे बच्चे अपने माँ किससे, सर्टोली सेल से जुड़े हैं। यहाँ भी जुड़े रहेंगे, यहाँ भी आपका जुड़ा रहेगा। अब देखो जैसे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हो गया, बन जाएगा, अब इसके अंदर होगा आपका मियोसिस सेकेंड। अब आपका होगा यहाँ पे मियोसिस, अब आपका यहाँ पे होगा मियोसिस, अब आपका यहाँ पे होगा मियोसिस सेकेंड। जैसे ही आपका मियोसिस सेकेंड होगा, अब क्या बन जाएगा, आपका स्पर्म जो है स्पर्मेटिड्स बन जाएगा, स्पर्मेटिड्स बन जाएगा। स्पर्मेटिड्स का मतलब अगर देखा जाएगा, ये गोल रंग की गोल आकृति तो बन गई, लेकिन इसके अंदर अभी क्या है, पूछ बनी नहीं है। यानी कि स्पर्मेटोगोनिया सेल माइटोसिस की है, माइटोसिस करने के बाद आपका क्या बना है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बना है। फिर इसके अंदर आपका क्या होगा, अब मियोसिस फर्स्ट होगा। जब मियोसिस इसके अंदर फर्स्ट होगा तभी किसमें बदल जाएगी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में। और जैसे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में बदल जाएगी, फिर इसके अंदर विभाजन होगा जिसे कहा जाएगा मियोसिस सेकेंड। और जैसे मियोसिस सेकेंड बंद हो जाएगा, अब क्या होगा, आपका स्पर्म जो है बन गया, लेकिन अभी आपका आधा बना, जिसे कहा जा रहा है स्पर्मेटिड्स। बिल्कुल इस तरह बना है, ठीक है ना, बिल्कुल इस तरह बना। ये हंस उस अभी दे रहा है, मतलब अगर देखा जाएगा ये क्या है, अभी आपका इनकम्प्लीट है, ठीक है, यानी कि मरी हुई एक आपकी आकृति है। ये स्पर्मेटिड्स आगे चल के किसमें बदलेगा, स्पर्म में बदलेगा, तो उसको एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को कहा जाता है आपका स्पर्मियोजेनेसिस। अब इस स्पर्मेटिड्स के अंदर एक प्रोसेस चलेगा, स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। जैसे स्पर्मियोजेनेसिस ये प्रक्रिया चलेगी किसके अंदर, स्पर्मेटिड्स के अंदर, अब पूर्ण रूप से आपका क्या बन जाएगा, स्पर्म आपका बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बन जाएगा, जिसे कहा जाता है स्पर्मेटोजोआ। यानी कि आपका बिल्कुल एक आपका स्पर्म जो है वो क्या हो गया, आपका तैयार हो गया। ये पूरा जो है आपका प्रोसेस जो है, यहाँ से स्पर्मेटोगोनिया से लेकर आपका स्पर्मेटोजोआ तक का जो प्रोसेस है, इसे कहा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। ये पूरे प्रोसेस को कहा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या कहा जाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोजोआ बनने के प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे। ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस है ना, यहाँ पे स्पर्मेटिड्स, इस स्पर्मेटिड्स में एक विभाजन चलेगा, ठीक है ना, एक प्रक्रिया है जिसे कहा जाएगा स्पर्मियोजेनेसिस,
ठीक है। ये स्पर्मेटोजेनेसिस है, ये आपका स्पर्मियोजेनेसिस है। जब स्पर्मियोजेनेसिस चलेगा स्पर्मेटिड्स में, तब आपका बनेगा लास्ट में क्या, स्पर्मेटोजोआ। क्लियर है। अब ये क्या होगा आपका स्पर्मेटोजोआ, सारे के सारे सेल्स बन गए। अब ये सारा काम कहाँ हो रहा है, ये सारा का सारा काम आपका इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर हो रहा है। सोचिए सेमिनिफेरस, इस सेमिनिफेरस के ट्यूब्यूल्स के अंदर हो रहा है। सारा का सारा काम जो है आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर हो रहा है। आप देखिएगा अब क्या होगा, अब धीरे धीरे क्या होगा आपके स्पर्मेटोजोआ यानी कि स्पर्म आपका बन गया, यानी कि ये आपके सारे क्या हो गया, स्पर्म आपके बन गए। यहाँ भी आपके स्पर्म बन गया, यहाँ भी बन गया, यहाँ भी बन गया, यहाँ भी, सारे के सारे स्पर्म क्या है, बन गए। लेकिन सारे स्पर्म जो है बच्चा अभी माँ से जुड़े हैं। माँ कौन है, सर्टोली सेल है जो भोजन देने का काम कर रही है। ये सारे के सारे स्पर्म आपके बन गए, यही सारे बनाया ना। ये कौन था आपका सेकेंडरी स्पर्मेटोजोआ। सेकेंडरी स्पर्मेटोजोआ, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स क्या कैसे मियोसिस सेकेंड के दौरान स्पर्मेटिड्स बनाई है। और फिर स्पर्मेटिड्स में आपका एक प्रक्रिया चला जिसे स्पर्मियोजेनेसिस का है। और स्पर्मियोजेनेसिस के दौरान क्या हुआ है आपका लास्ट में स्पर्मेटिड्स बन गया, यानी कि शुक्राणु आपका कम्प्लीटली बन गया। लेकिन सारे के सारे शुक्राणु अभी आपके सर्टोली सेल से अभी जुड़े हैं, कोई भी आपका अलग हुआ नहीं है। अब देखो क्या होगा, कुछ समय के बाद ये सारे के सारे शुक्राणु जो है इस बीचों बीच वाले हिस्से में आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि ये जो सारा शुक्राणु है, सारा शुक्राणु का जो सर है, ये जो सर है वो आपका सर्टोली सेल से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना। अभी क्या करते हैं, पूरा खींचने की कोशिश करते हैं। एक समय ऐसा आता है कि सारे के सारे शुक्राणु, ये क्या है आपकी सर्टोली सेल्स की, ये आपका पूरा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का क्या ल्यूमेन है। यहाँ पे आपके सारे के सारे शुक्राणु जो होते हैं यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, जिसे ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाएगा, ल्यूमेन जो होता है किसी खाली जगह होता है ना, ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, अब देखिए जैसे ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर आ गया, अब आपका क्या होगा, धीरे धीरे आपके सारे स्पर्म जो है यहाँ पे बनते चले जाएंगे। धीरे धीरे क्या होगा, सब बनते चले जाएंगे। और एक समय ऐसा आएगा कि सारे के सारे शुक्राणु यहाँ पे आपके रिजर्व हो जाएंगे। फिर ये सारे के सारे शुक्राणु जो है मदन लाल के टेस्टिस के बाहर क्या था आपका भाई, ये टेस्टिस था ना, यहाँ पे ध्यान से समझो। अब ये मान लो आपका सारा का सारा स्पर्म क्या हो गया है, बन गया है। जब सारा का सारा स्पर्म बन जाता है तो क्या होता है, यहाँ पे आपके सब लोब्स हैं। ठीक है, ये सब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स किसमें खुल रही थी, आपकी रेटेड टेस्टिस में खुल रही थी। रेटेड टेस्टिस किसमें खुल रहा था, आपका वास एफ्रेंसिया में खुल रहा था। और वास एफ्रेंसिया आपका किसमें खुल रही थी, एपिडिडाइमिस में खुल रही थी। और एपिडाइमिस से होते हुए कहा जाती है आपकी वास एफ्रेंसिया से होते हुए ये बाहर से पीनस के रास्ते से एग्जैकुलेट किया जाता है। ध्यान से समझो, यहाँ पे जो आपका स्पर्म बना है, ये सारे के सारे स्पर्म क्या है आपके देखा जाएगा अभी सही तरीके से बने हुए नहीं है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, शुक्राणु का जब तक टेल ठीक है ना प्रॉपर रूप से बना नहीं रहेगा तब तक वो अंडे को फर्टिलाइज नहीं कर सकता है। यानी कि पुरुष का जो स्पर्म है उसको पूर्ण रूप से कंप्लीट रहना पड़ेगा पूरा टेल के साथ, क्योंकि टेल से ही क्या करता है वो मूव करता है। और मूव करने के बाद क्या करता है वो फीमेल के अंडे को फर्टिलाइज करता है। ठीक है, क्योंकि अगर जब तक आपका टेस्टिस के अंदर जो बन रहा है शुक्राणु वो उसका टेल सही तरीके से नहीं होगा, यानी कि सही तरीके से मूवमेंट नहीं करेगा, तब तक वो क्या होगा आपके फीमेल के एगो को फर्टिलाइज नहीं कर सकता। आप थोड़ा कल्पना करिए, क्योंकि एक बार में जो पुरुष है वो क्या है 20 से 40 को शुक्राणु को निकालता है। और निकालने के बाद सारे के सारे शुक्राणु को क्या होता है, रेस होता है ना, सब भागते हैं दौड़ते हैं, लास्ट पहुंचता कौन है, एक। और वही एक जाके आपके एगो को फर्टिलाइज करता है। तो एगो को फर्टिलाइज करने के लिए उसके टेल का मजबूत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक वो टेल सही तरीके से काम नहीं करेगा, मूव नहीं करेगा, तब तक वो मादा के अंडे को भेद नहीं कर सकता। ठीक है ना। तो सारे के सारे आपके शुक्राणु तो यहाँ पे बन गए हैं, लेकिन ये सारे शुक्राणु जो होते हैं आपका मेच्योर होता है, विकास उसका जो होता है वो कहाँ होता है, एपिडिडाइमिस के अंदर। और यहीं पे वो क्या होता है, स्टोर होता है। ठीक है, क्योंकि एक शुक्राणु को बनने में अगर देखा जाएगा समय आपका 60 से 75 दिन का समय लगता है एक शुक्राणु को बनने में। इस तरह क्या होती है, शुक्राणु बनते रहते हैं और बाहर की तरफ एग्जैकुलेट होते रहते हैं। अगर पुरुष उस स्पर्म को बाहर की तरफ एग्जैकुलेट नहीं करेगा तो फिर सारे वो स्पर्म आपके मर जाएंगे। फिर आपका क्या होगा,
आपका अंदर तो है ना उस वृषण के अंदर कौन, स्पर्मेटोगोनिया से जो क्या कर रही है, बार बार पूरा माइटोसिस कर रही है। माइटोसिस मर जाएंगे तो फिर ये स्पर्मेटोगोनिया क्या करेगी, फिर प्राइमरी बनाएगी, सेकेंडरी बनाएगी, फिर स्पर्मेटोजुआ बनेगा, फिर स्पर्मेटोजुआ से आपका फिर स्पर्म बनेगा। तो ये क्या होता है, बनते रहता है, बनते रहता है, बनते रहता है। कौन बनाती रहती है, स्पर्मेटोगोनिया से। इसीलिए तो इसे कहा जा रहा है स्टेम सेल, क्योंकि स्टेम सेल का काम जो है 90 साल तक की अवस्था तक होता है। जब तक वो पुरुष स्पर्म को बनाते रहेगा तब तक स्टेम सेल क्या करेंगे, ये विभाजित करते रहते हैं माइटोसिस करके। ठीक है, तो ये क्या है, आपका पूरा का पूरा आपका प्रोसेस हो गया। इस पूरे प्रोसेस को ही हम कहते हैं क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या करेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है शुक्राणु के बनने की प्रक्रिया को ही हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे। ठीक है, ये आपका खत्म हो गया। इसमें बचा है आपका दूसरा टॉपिक जिसे कहा जाएगा oogenesis। oogenesis में क्या होता है, अंडे बनने, अंडे कैसे बनते हैं। ठीक है, ये सारा काम आप याद रखिएगा। जब बच्चा जवान होता है, पोवर्टी स्टेज में जाता है, 13 से 14 साल की अवस्था में, तभी उसके अंदर स्पर्म बनता है और ये लंबे समय तक बनते रहता है। ठीक है, लेकिन फीमेल में अगर देखा जाएगा ऐसा, उसमें भी ऐसा होता है, लेकिन उसके अंदर जो फॉलिकल्स है वो पहले से ही बनने स्टार्ट हो जाते हैं। उस चीज की जो आपका डिस्कशन है वो नेक्स्ट वीडियो में किया जाएगा। तब तक आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। जो भी आपके डाउट्स हो उन सारे डाउट्स को नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिखकर हमें बताइए, हम उस चीज का सॉल्यूशन करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय।